राम राम दोस्तों आज मार्केट ने आपको गिरावट दिखा के और फिर एक रिट्रेसमेंट मार्केट ने प्लान किया है। लेकिन आज जो मैं आपको समझाने वाला हूं ये थोड़ी सी अलग हटके चीज है, क्योंकि काफी लोग हैमर पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं और पूरी तरीके से ट्रेड नहीं कर पाते और ट्रैप हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप इस चार्ट में देखने की कोशिश करोगे, हैमर यहां पे भी बना है आपके लिए, हैमर यहां पे भी बना है आपके लिए, इस एरिया में भी आप देखेंगे डोजी भी बनती हुई दिखाई दे रही है आपको, हैमर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आपको काइंड ऑफ हैमर की सिचुएशन देखने को मिली है, यहाँ पे हैमर बना है, यहाँ पे काइंड ऑफ हैमर की सिचुएशन आपको देखने को मिली है। तो सवाल ये उठता है, क्योंकि अगर इस हैमर पे भी ट्रेड करते तो फेल हो जाते, इस पे भी ट्रेड करते फेल हो जाते, इस पे भी ट्रेड करते फेल हो जाते, स्टॉप लॉस हिट होता, यहां पे भी ट्रेड करते तो स्टॉप लॉस हिट होता, यहां पे ट्रेड करते तो प्रॉफिट में रह सकते थे, यहां पे ट्रेड करते तो प्रॉफिट में रह सकते थे। क्या सिर्फ इसी बेस पे ट्रेड को किया जा सकता है? यही चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन टॉपिक आ गया तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कशन कर लेना चाहिए। क्योंकि काफी लोगों को कंफ्यूजन यही रहता है कि भाई जहां हैमर मिल गया तो सोचते हैं कि भाई यहां से बाइंग कर लो। लेकिन मैं आपको हमेशा एक बात समझाता हूं, अगर आप मेरे पहले से वीडियो देखते हैं, अगर आपके पास कोई सेटअप है, आप जानते हो वो सेटअप कैसे काम करता है, कोई स्ट्रेटेजी है आप जानते हैं वो स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, ये उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। किसी सेटअप का पता होना या किसी स्ट्रेटेजी का पता होना उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है, जितना ज्यादा ये बात मायने रखती है कि आप उस सेटअप या उस स्ट्रेटेजी का सही इस्तेमाल करना जानते हैं कि नहीं, कब उसे अप्लाई करना है, कब उसे अप्लाई नहीं करना, कब उसे अवॉइड करना है, कब उसके साथ ज्यादा क्वांटिटी में काम करना है, कब कम क्वांटिटी में काम करना है, कब पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, कब और ज्यादा क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। यही सारी चीजें आज मैं आपको समझाने वाला हूं। एनालिसिस भी बड़ा रहेगा, लॉजिक भी बड़ा रहेगा, एक्सप्लेनेशन भी बड़ा रहेगा। तो इसलिए अपनी कुर्सी की पेटी अच्छे तरीके से बांधिएगा, जिससे कि आप अच्छे तरीके से इन सारी चीजों को समझ सके। कुछ बेहतर लर्न करना चाह रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखना। आज कुछ नया टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि कल के लिए आपको एक्सपायरी भी है, किस सेटअप किस स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। लेकिन बीच बीच में कुछ टॉपिक जो आ जाते हैं वे मैं समझता हूं आपके साथ डिस्कशन कर देने चाहिए। जो मैं ये आपको सिखा रहा हूं, काफी लोग आपको पेड कोर्सेज में सिखाते होंगे, लेकिन मैं यहीं पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काफी बेहतरीन चीजें सिखाता रहता हूं। तो आइए इसे समझते हैं। पहली चीज जो मैं आपको हमेशा बताता हूं, जब भी हैमर की बात आए, पिन बार बुलिश कैंडल की बात आए, या फुल बॉडी बुलिश कैंडल की बात आए, या फिर बुलिश इंगल्फिंग की बात आए, तो ये हमेशा अक्सर सपोर्ट जोन पे मिलने चाहिए। तो वहां से प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो अगर हम फाइंड आउट करें क्या ये सपोर्ट जोन पे है, नहीं तो ये तो फेल हो गया। क्या ये भी सपोर्ट जोन पे है, नहीं ये भी फेल हो गया। क्या ये सपोर्ट जोन पे है, नहीं ये भी फेल हो गया। क्या ये भी सपोर्ट जोन पे है, नहीं, हमें नहीं पता कि यहां पे सपोर्ट जोन है कि नहीं। हालांकि यहां पे एक सपोर्ट जोन है। कौन सा सपोर्ट जोन है मुझे ईमानदारी से बताइए, कितने लोगों को पता है? ये सक्सेस है और ये वाला भी सक्सेस है। कौन सा सपोर्ट जोन है? 23,500 का राउंड लेवल एक सपोर्ट जोन पे है। तो यानी कि इन दो के पीछे तो हमारे पास एक लॉजिक है, ये सपोर्ट जोन पे बन रहे हैं और हम रिस्क प्लान कर सकते हैं। क्या सिर्फ इसी बेस पे पॉजिटिव साइड प्लान किया जा सकता है? नहीं। ठीक है, हमें यह पता चल गया कि ये सपोर्ट जोन के पास में बन रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा, लेकिन अगर बाउंस मार दिया सपोर्ट जोन से तो हमें रिवॉर्ड अच्छा मिल सकता है। यानी कि लास्ट के दो तो सपोर्ट जोन के पास में बन रहे हैं और वो भी राउंड लेवल के पास में बन रहे हैं। तो एक प्रोबेबिलिटी तो हमें यहां पे समझ में आती है। क्या सिर्फ इसी बेस पे हम ट्रेड कर लेंगे? नहीं भाई, मल्टीपल जगह अगर कंफर्मेशन मिल जाए उस ट्रेड में मजा आ जाता है। अगर आपको कई चीजें, अलग अलग चीजें एक ही बात बता रही हो
तो उस ट्रेड को करने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि ये भी यही बात कह रहा है, ये भी पॉजिटिव साइड जाने के लिए कह रहा है, ये भी पॉजिटिव साइड जाने के लिए कह रहा है, ये भी पॉजिटिव साइड जाने के लिए कह रहा है। तो तीनों चारों पॉजिटिव साइड जाने के लिए कह रहे हैं, तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस आएगा कि हम पॉजिटिव साइड ट्रेड में प्लान कर सकते हैं, हमारे पास लॉजिक भी है, रीजन भी है, सारी चीजें क्लियर हुई। और क्या बात कह रहे हैं, चलो ये तो हमें पता चल गया कि ये सपोर्ट जोन के पास में बन रहा है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, प्राइस एक्शन क्या बना हुआ है। प्राइस एक्शन भी तो देख लो क्या बना हुआ है, हाई लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और ये लोअर लो बना हुआ है। रूल क्या कह रहा है भाई, एक लो आपके लिए यहां पे भी बन के यहां पे ऐसे बना है, ये आपके लिए लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया, ये लोअर लो हो गया। रूल क्या कह रहा है, रूल ये कह रहा है कि जब तक प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट नहीं हो सकता। पहली चीज हमें समझ में आ गई कि ये काइंड ऑफ हैमर का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सपोर्ट जोन के पास में हो रहा है, लेकिन दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि पास में लोअर हाई भी है, इसका भी ब्रेकआउट मिलना हमारे लिए कंपलसरी है अगर हम पॉजिटिव साइड का सोचेंगे। लेकिन मार्केट ने और ही कमाल कर दिया। क्या कमाल कर दिया, इस जोन पे एक काइंड ऑफ हैमर की सिचुएशन बनाई। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। ये वाला जो पैटर्न बन रहा है, ये वाला पैटर्न बन रहा है, ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट, यानी कि इस जोन की मार्केट रेस्पेक्ट भी कर रहा है और रेस्पेक्ट करने के बाद ब्रेकआउट भी दे दिया। यानी कि एक रीजन तो हमारे पास ये था काइंड ऑफ हैमर बन रहा है, वो भी सपोर्ट जोन के पास में बन रहा है। दूसरा रीजन था कि मार्केट लोअर हाई का ब्रेकआउट दे रहा है। तीसरा रीजन क्या था कि मार्केट ने रेस्पेक्ट करके ट्रायंगल का ब्रेकआउट दे दिया। पहली चीज हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज, मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर मार्केट इस सिचुएशन में चल रहा है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, तो पहली कंडीशन क्या है कि वो अपने लोअर हाई का ब्रेकआउट दे। दूसरी कंडीशन क्या है, वो वापिस आके एक नया जो पिछले लोअर लो से ऊपर लो बनाए, तभी तो हमारे लिए वो हायर लो बनेगा, और फिर जाके एक नया हायर हाई बनाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मार्केट आपको ट्रैप करने के लिए ब्रेकआउट तो दे देता है प्रीवियस लोअर हाई का, लेकिन वो क्लोजिंग जाके नीचे प्रीवियस लोअर लो से नीचे नया लोअर लो बना देता है। तो इसका मतलब मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ ट्रैप क्रिएट करने के लिए दिया था। तो इसका मतलब हमें ये चीज समझने के लिए कि ट्रैप कर रहा है या वाकई में ट्रेंड चेंज करना चाह रहा है, तो हम रिट्रेसमेंट देखेंगे। और रिट्रेसमेंट कहां जाके हुआ, इस वाली रेड कैंडल पे हुआ। यहां पे हमें क्लियर समझ में आ गया कि मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट भी कर दी, रिट्रेसमेंट भी कर दिया, सेलर्स भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगली कैंडल ने इंगल्फ भी कर दिया, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखा दी। तो ये एक सिनेरियो है, यहां पे आपको लॉजिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर आपके मन में सवाल ये उठेगा, क्या इससे पहले कोई ट्रेड नहीं थी? बिल्कुल ट्रेड थी। मैंने आपको जो अभी तक समझाया है ये सिर्फ हैमर पे किस तरीके से काम किया जाता है या किस तरीके से अप्रोच की जाती है, अगर आपके पास कोई सेटअप या स्ट्रेटजी है, वही चीज मैंने आपको यहां पे समझाने की कोशिश की है। कुछ मैंने आपको, देखो सब कुछ चार्ट पे है, और प्राइस एक्शन मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। जितने भी मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं ये कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन के अराउंड होते हैं, जिससे कि आप वही चीज अच्छी तरीके से चार्ट पे भी समझते रहते हैं और उन्हें एनालाइज भी करते रहते हैं, रिजल्ट भी आपके सामने ही रहता है। दोस्तों, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% का ऑफर चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कुछ दिनों बाद मैं ऑफर खत्म कर दूंगा, तो कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एप्लीकेशन का लिंक है, आप जाके इन ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और लर्निंग कर सकते हैं अपनी बेहतर। आइए अब इस सिचुएशन को समझते हैं। क्या यहां पे हमारे पास क्या लॉजिक था? अगर आप देखेंगे हमें एक रिजेक्शन मिला है, पिछले स्विंग से रिजेक्शन मिला है, मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दिया है, गैप अप ओपनिंग दी है, इतनी खास गैप अप ओपनिंग भी नहीं दी, वो सरवाइव नहीं कर पाई है। और फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन था पास में ही प्रीवियस डे लो, मार्केट ने इस पे बाउंस मारा, इसकी रेस्पेक्ट करिए
और फिर इसका ब्रेकडाउन दे दिया। ये आपके लिए एक नेगेटिव साइड सिनेरियो था, एक अपॉर्चुनिटी थी। रीजन आपके पास साफ साफ थे, क्योंकि मार्केट में दो दो चीजें आपके लिए यहां पे बनी है। पहला, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया गया है। दूसरा, ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया है, क्योंकि मार्केट ने अपना ट्रेडिंग डे लो यहां पे बना दिया था। अगर मार्केट देखो यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा था, अगर ब्रेकआउट देता तो कहीं ना कहीं मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई की तरफ जाने की कोशिश करता है, या फिर अपने प्रीवियस डे हाई की तरफ जाने की कोशिश करता है। और यहीं पे आपका फिबोनाची के अकॉर्डिंग 23,784 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था। समझ में आ गई सारी बात, क्लियर होगी ना? देखो दोस्तों, आपने यहां पे एक बेहतरीन चीज सीखी होगी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया, वो लोअर हाई लोअर लो और हैमर वाली सिचुएशंस। वो अगर समझ में आई ना आई हो, वीडियो को एक बार फिर देखना, क्योंकि अगर फ्री में आपको बेहतर लर्निंग मिल रही है तो क्यों ना ली जाए, और वीडियो को भी लाइक किया जाए और कमेंट करके भी बताया जाए कि इन फ्यूचर भी इस तरह के फ्री कंटेंट जो महंगे से भी ज्यादा आपके लिए वैल्यूएबल हो सकते हैं, जो आपको पेड कोर्सेज में काफी लोग सिखा रहे हैं, मैं फ्री में आपको समझा देता हूं, वे चीजें डिस्कस की जानी चाहिए कि नहीं, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि हम इन चीजों पे डिस्कशन पे टाइम को इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें बताते हैं कि इन फ्यूचर इस तरह के डिस्कशन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो इसलिए लाइक भी कर देना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना। आइए डिस्कशन करते हैं, निफ्टी 50 की तरफ चलते हैं और निफ्टी 50 को समझने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या है, क्या हम कल ये डिस्कशन कर रहे थे कि ये एक सपोर्ट जोन पे अभी खड़ा है, सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन नहीं दिया है, डिस्कस किया था कि नहीं? क्या मार्केट वहीं से बाउंस करता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इसे पॉजिटिव सिनेरियो मान सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बाइंग जरूर आई है, काइंड ऑफ हैमर की कैंडल भी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन इस बेस पे पॉजिटिव साइड कुछ भी प्लान नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ऊपर एक तो 0.5 का एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस जोन है। कौन सा? 23,784। पहला तो हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। दूसरा, एक और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर आप ध्यान देंगे, जब मार्केट इस जोन में टाइम स्पेंड कर रहा था, इस एरिया पे एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, और यहीं पे हमारा कौन सा जोन है? 24,000 का एक इंपॉर्टेंट जोन है। जब तक 24,000 का ब्रेकआउट नहीं मिलता, ये हमने कल भी डिस्कस किया था और काफी पहले से डिस्कस कर रहे हैं, जब से मार्केट इस जोन में एंटर हुआ है, हम इसका डिस्कशन तब से कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं पिछले 2-3 महीने से डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर 24,000 से नीचे प्राइस सस्टेन करा तो गिरावट देखने को मिलेगी, अगर ऊपर सस्टेन करा तो पॉजिटिव सिनेरियो आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। हम फिर डिस्कस करेंगे। तो नीचे भी एक सपोर्ट जोन है और ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। जब तक इस जोन के बीच में रहेगा, साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, या मोमेंटम हमें उतने खास नहीं मिलेंगे, या उतने बड़े मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेंगे। आइए मैं आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं और यहां पे कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं हम। मैं आपके लिए यहां पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम को कर लेता हूं। ओके, 1 मिनट रुकिए, ये मैं कर लेता हूं 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ओके, राइट। ओके, इन सारी चीजों को मैं कर देता हूं रिमूव और टाइम फ्रेम कर लेते हैं 15 मिनट का। ओके, अब यहां पे समझने की कोशिश करो। अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो जैसे कि हमने देखा 8 का जो ये रिजेक्शन था, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था हमारे लिए, और 7th का भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, और यहीं पे हमारा क्या आ रहा था? 0.5 वाला जोन भी आ रहा था फिबोनाची के अकॉर्डिंग, जहां से मार्केट ने एक रिजेक्शन प्लान किया था। और यहां पे हमारा क्या है? प्रीवियस डे हाई है, और ये क्या है? 0.5 के अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था। तो रूल क्या कहता है? जिन्होंने भी बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी किया हुआ है, मेरा जो कोर्स है बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी वाला, उसमें मैंने रूल नंबर 2 समझाया हुआ है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? अगर नजदीकी रेजिस्टेंस है, आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, नजदीकी रेजिस्टेंस है, कितना भी बेहतरीन आपका सेटअप क्यों ना हो, कितना भी बेहतरीन स्ट्रेटेजी क्यों ना हो,
वो उस पर आपको काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर आपको उस रेजिस्टेंस जोन को देखना पड़ेगा अगर आपको ट्रैप होने से बचना है। और यहां पे तो हम देख रहे हैं बिल्कुल जस्ट ऊपर ही प्रीवियस डे हाई बैठा हुआ है, बिल्कुल जस्ट ऊपर ही आपका एक फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.5 वाला जोन बैठा हुआ है। तो यहां से हम क्या समझते हैं, यहां से हम क्लियर ये समझते हैं कि पॉजिटिव साइड जाते समय हम छोटे पॉइंट पे फोकस करेंगे, बड़े पॉइंट का हम तब सोचेंगे जब मार्केट 0.5 वाले जोन का ब्रेकआउट दे देगा, तब फिर 24,000 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो कि अभी हम वन डे के टाइम फ्रेम पे अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझ के आए हैं, डिस्कस करते हुए आए हैं। सिनेरियो समझ में आ गया आपको। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, नेगेटिव साइड अगर आप देखेंगे, जैसे ही आपके लिए 23,650 का ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है, तो आपके लिए प्रीवियस डे लो काफी इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है। रीजन दो है। पहला रीजन क्या है, एक तो आपको यहाँ पे 23,500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, राउंड लेवल भी है। क्या मार्केट पहले भी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर चुका है, अगर आप देखेंगे 6 को भी इसी जोन के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस मारा था। 1 जनवरी को भी आप देख सकते हैं, 31 दिसंबर को भी आप देख सकते हैं, इसी जोन से काफी बेहतरीन बाइंग आपको मार्केट में आते हुए दिखाई दी थी, जो कि कंटिन्यू हुई थी। 1 जनवरी को भी कंटिन्यू हुई थी, यानी कि प्रीवियस ईयर की लास्ट डे में जो एक मोमेंटम शुरू हुआ था, वो मार्केट ने अगले 2-3 दिन फॉलो किया था। ये चीजें हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है। तो उस हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो नीचे आपके लिए सपोर्ट की जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो 23,500 के अराउंड हो सकती है। लेकिन जो उससे भी इंटरेस्टिंग चीज है वो है हमारे लिए, अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी, ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं अगर इस एरिया में मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि ऊपर ये रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे मल्टीपल सपोर्ट आ जाएंगे। आपके लिए प्रीवियस डे हाई सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग जाएगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग जाएगा। या तो मार्केट गैप अप ओपन होकर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आए, तब ये प्रीवियस डे लो की तरफ अप्रोच करेगा, तब आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। या फिर ये 0.5 वाले जोन का ब्रेकआउट देके ऊपर प्राइस सस्टेन करने लग जाए, तब आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इस बीच आपको मार्केट के बिहेवियर को समझना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी इस एरिया में जाके मार्केट साइडवेज होने की सिचुएशन दिखा चुका है। दोस्तों अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। और अच्छे अच्छे कमेंट भी आप कर सकते हैं, या फिर कोई बुराई भी सिचुएशन आपको दिखाई देती है वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उस पर भी काम करेंगे और उन चीज़ों को भी इम्प्रूव करेंगे। आइए डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं हम कहाँ पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी में लॉजिक बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बेहतरीन है। हैमर वाली जो सिचुएशन मैंने आपको समझाई, देखो हैमर आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा होगा, इस एरिया में मिल रहा है, इस एरिया में मिल रहा है, और देखो यहाँ पे मिल रहा है, इस एरिया में मिल रहा है आपको हैमर, और यहाँ पे भी आपको हैमर मिल रहा है, और देखो कहाँ मिल रहा है। समझ में आ गया ना कहाँ कहाँ पे मिल रहा है। तो हर जगह तो हैमर सक्सेस नहीं है ना, तो इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है कि हर जगह शूटिंग स्टार देखो आप, या फिर बुली सिंगल्फिंग देखो, बियरी सिंगल्फिंग देखो, ऐसी आपको बहुत सारे सिचुएशन मिल जाएगी। लेकिन हर जगह हर सेटअप या हर स्ट्रेटेजी पे काम नहीं किया जाता जब तक कि आपके पास एक प्रॉपर लॉजिक ना हो। यहाँ पे तो आप उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग काम करेंगे, लोअर हाई लोअर लो देख के। और यहाँ पे आपके लिए बहुत ही सिंपल सी चीज है, मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया और आपके लिए प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया। अगर आप इन सेटअप्स के बारे में नहीं जानते, आपको मिल जाएंगे बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी के अंदर। इस पे भी 75% ऑफ चल रहा है। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, सभी पे 75% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पे एक लॉजिक और है,
मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का तो ब्रेकडाउन दिया ही दिया है, साथ के साथ प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया है। इन दोनों के साथ साथ अगर आप देखेंगे राउंड लेवल 50,000 का भी ब्रेकडाउन दिया गया, और उससे भी बड़ी बात मार्केट ने इस जोन को रीटेस्ट किया है, एक रिजेक्शन प्लान किया है। फिबोनाची के अकॉर्डिंग जो हम जोन डिसाइड करते हैं वहां से एक रिजेक्शन मार्केट यहां पे आपको प्लान करते हुए साफ साफ दिखाई दिया है। तो ये लॉजिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। आइए डिस्कशन करते हैं एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे जाके, क्या मार्केट एक सपोर्ट जोन प्लान कर चुका है? देखो सपोर्ट जोन से तो बाइंग आई है मार्केट में, ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो ये 0.618 का जोन है उसी के आसपास से मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन हम पॉजिटिव में थोड़े से कॉन्फिडेंस तब होंगे जब मार्केट 50,275 का ब्रेकआउट देके ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाएगा। यह हमारा 0.5 का जोन है फिबोनाची के अकॉर्डिंग, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है, यानी कि इस एरिया में आपके पास दो रेजिस्टेंस है। समझ में आ रही है कि नहीं बात? देखो चीजें सब कुछ दिखाई देती है, बात होता है आप किस तरीके से एनालाइज करते हैं इन चीजों को, और वहीं से आपका कॉन्फिडेंस भी काफी इंक्रीज होगा। दोस्तों आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट में आपको पॉजिटिव सिनेरियो समझ में आ गया, अगर पॉजिटिव सिनेरियो है, यहीं पे आपका प्रीवियस डे है और यहीं पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी है, 50,275 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है इस एरिया में। लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए प्रीवियस डे लो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 49,251 भी एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया इस एरिया में आपके पास दो रेजिस्टेंस है, पहला 50,275 और दूसरा आपके लिए प्रीवियस डे है, क्या प्रीवियस डे क्लोजिंग और इन दोनों के बीच में कोई और रेजिस्टेंस जोन भी है कि नहीं? ध्यान से देखना और इस जवाब का ईमानदारी से कमेंट में जवाब देना। यह आपका सवाल रहेगा कि इससे मुझे भी पता लगता रहेगा कि आप कितना समझ पा रहे हैं मार्केट को, कितना एनालाइज कर पा रहे हैं, कितना सीख पा रहे हैं। उससे मुझे भी पता लगता रहेगा कितना मुझे और काम करने की जरूरत है, कितना और डीप जाने की जरूरत है, कितना और अच्छे तरीके से आपको समझाने की जरूरत है। ईमानदारी से देखना, इस बीच और इस बीच क्या कोई और भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है? हिंट मैंने आपको दे दिया है, इससे ज्यादा हिंट मैं नहीं दूंगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। सेंसेक्स पे नजर डालते हैं। सेंसेक्स पे भी हम कल डिस्कशन कर रहे थे कि अभी एक सपोर्ट जोन के पास है, लेकिन इस हैमर को देख के हम कंफ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि अगर पॉजिटिव सिनेरियो आएगा तो ऊपर की तरफ 79,000 के पास में भी एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, और उससे ऊपर 80,000 के आसपास भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जहां से मार्केट ने बार बार रिजेक्शन लिया है या मार्केट में सेलिंग आई है। सप्लाई और डिमांड जोन पे मैंने आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की हुई है, नहीं जानते तो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके देखिएगा। सप्लाई और डिमांड जोन भी एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बहुत बार समझाया हुआ है, और प्रीवियसली बहुत जगह मैंने आपको ये चीजें दिखाई भी हुई है। जब जब समय आता रहेगा हम आपको और भी चीजें दिखाते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक चीज तो आप यहीं पे देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट में सप्लाई आई थी, सप्लाई यहाँ पे रुकी थी, और ये सप्लाई पहले भी आई थी, पहले भी इसने सपोर्ट के रूप में एक्ट किया था, और अभी भी ये सपोर्ट के रूप में आपको एक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। एक तो मैंने आपको लाइव ही यहाँ पे एग्जाम्पल सीधे सीधे दिखा दिया है। लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम देता है और इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे देता है तो मार्केट में और भी गिरावट आएगी। जो नवंबर में ये जो डे लो लगा हुआ है यहां तक के भी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आपके लिए यही बन जाएगा। अगर आप इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे तो आपको एक सच्चाई और दिखाई देगी। इस एरिया से पहले भी एक सप्लाई मार्केट में आ चुकी है, हालांकि ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी इलेक्शन के टाइम पे या रिजल्ट के टाइम पे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था सप्लाई आई है तो वो एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको एक्ट करती हुई साफ साफ दिखाई देगी। आइए फिन निफ्टी पे नजर डालते हैं। फिन निफ्टी में हमने कल डिस्कस किया था कि पहले भी मार्केट इस जोन से सपोर्ट लेके बाउंस करा था, फिर नवंबर में भी मार्केट इस सपोर्ट जोन से बाउंस करा था, तो इसलिए अगला सपोर्ट जोन मार्केट के लिए यही है और अभी भी इसी सपोर्ट जोन से मार्केट बाउंस करा है।
अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो हमारे लिए घबराने वाली बात हो जाएगी, फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 23,000 के अराउंड हो जाएगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, फिर जो अगस्त का डे लो है ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनने की पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है, कुछ ही दिनों में मैं ये ऑफर खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इन ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।